तो हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के साथ एक और न्यू वीडियो शेयर कर रही हूँ। ये एपिसोड 24 का पार्ट 1 आपको बता रही हूँ। यहाँ पर जो है सुबह होती है वही बिग बॉस के कोई भी एक गाने के साथ, और फिर उसके बाद सभी घर वाले इस पर नाचते हुए दिखाई देते हैं। सिद्धार्थ और सना एक साथ नज़र आते हैं, आप इमेज में देख सकते हैं। तो यहाँ पर आसिम जो हैं वो उनका बाथरूम एरिया का काम होता है, तो यहाँ जो है माहिरा बाथरूम में जाती है तो फिर कहती है आसिम से कि ये बाथरूम साफ़ क्यों नहीं है। यहाँ पर बाथरूम साफ़ ना होने को लेकर बहुत ज़्यादा चिक चिक शुरू हो जाती है माहिरा और आसिम की। यहाँ पर माहिरा आसिम से लगातार ये चीज़ बोलती है कि ठीक से साफ़ कर दे, और आसिम बार बार यही कहता है कि मैं ठीक से साफ़ कर चुका हूँ, अब मैं नहीं करूँगा, और जो तुमको दिख रहा है तुम खुद उसको साफ़ कर लो। तो यहाँ पर ये चीज़ें जो हैं सुबह सुबह देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा जिस चीज़ पर आया है वो है हमारी सना। आपको बताऊँगी आगे कि किस बात पर मुझे मज़ा आ रहा था। यहाँ पर जब आसिम और माहिरा का जो है चिक चिक हो रही होती है, तो इस टाइम पर पारस जो है वो आता है, माहिरा से बोलता है क्या हुआ। माहिरा कहती है कुछ नहीं, मेरा मैटर है। और दूसरी तरफ आती है रश्मि और वो समझाने की कोशिश करती है आसिम को कि माहिरा का कहने का मतलब ये था, इतना वो कहती है। और उसके बाद ही आसिम जो है वो कह देता है कि माहिरा अपने लिए खुद बोल सकती है और मैं सिर्फ माहिरा से बात कर रहा हूँ। और जैसे ही आसिम ये चीज़ बोलता है और यहाँ रश्मि का मुंह बन जाता है और वो वापस हो जाती है, चली जाती है किचन में। यहाँ पर जो मज़ेदार चीज़ मैंने आपको बताई थी कि हुई है सना के बारे में, आप लोगों ने यहाँ पर सना को देख सकते हैं। फर्स्ट टाइम BB13 में मैंने देखा है ये चीज़ कि वो वैक्स कर रही है, और यहाँ पर वो बैठ कर इस तरह से माहिरा और आसिम का जो बहस है उसको सुनती है, घूरती हुई दिखाई दी है, और फिर कहती है कि जाओ मर जाओ, तुम सभी मर जाओ। तो ये बात जब सना बोलती है तो मुझे इतनी हंसी आती है यहाँ पर, क्योंकि आप लोग ये जानते हैं कि सना का जो बोलने का अंदाज़ होता है वो बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है। चाहे वो गुस्से में बोले कोई चीज़, लेकिन फिर भी चेहरे पर हंसी आ जाती है जब सना कोई भी चीज़ ऐसी बोलती हुई दिखाई देती है। फिर बाथरूम के बाद किचन एरिया में सबकी चिक चिक शुरू हो जाती है। यहाँ पर आरती और रश्मि, देबुलीना ये सब बहुत ज़्यादा आपस में बहसबाजी कर रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर गौर देने वाली बात यह है कि पूरा घर आपस में लड़ रहा होता है, सिर्फ सिडनास को छोड़कर। यहाँ पर भी जब किचन एरिया में लड़ाई हो रही होती है तो सना जो है आराम से बैठकर खाना खा रही होती है, आप इमेज में देख सकते हैं। और सिद्धार्थ भी कोई रिएक्ट नहीं करते, वो भी टेबल पे बैठे हुए सब कुछ देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं। यहाँ पर किचन में लड़ाई हो रही होती है और हाइजीन की बातें हो रही होती हैं। तो यहाँ पर ये जो बात है वो रश्मि बोल रही होती है। तो एक चीज़ यहाँ पर आप लोग नोटिस कीजिए कि जब यहाँ पर रश्मि अपने एक हाथ से दूसरे बाजू को जो है वो खुजला रही होती हैं और लगातार 1 सेकंड तक वो ये चीज़ करती है, और फिर उसके बाद फिर से जो है लहसुन जो है वो काट रही होती है, उसको काटना शुरू कर देती हैं। तो ये तो मेरे को नहीं लगता कि इसमें भी कोई हाइजीन वाली चीज़ है, क्योंकि आप हाथ धोकर और फिर वो चीज़ कर सकते थे दोबारा, मगर ऐसा उसने नहीं किया, बल्कि खुजलाकर और फिर काटने लगी वो लहसुन, साथ में वो हाथ भी नहीं धोया। तो मुझे ये चीज़ देखकर बहुत अजीब लगा। फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं सिद्धार्थ जो है सारी चीज़ें आराम से बैठकर सुन रहे होते हैं। फिर जो है गार्डन एरिया में जो है कपड़े जो पड़े हुए होते हैं, तो यहाँ पर शेफाली बोलती है पारस से कि किसके कपड़े हैं, तो पारस जो है वो कहता है ये आरती के हैं, और शेफाली जो है फिर आरती को जाकर बोलती है कि कपड़े यहाँ से उठा ले। तो जब आरती जो है वो उस चीज़ को लेकर भी यहाँ पर चिक चिक होती है बहुत ज़्यादा, फिर आरती जो है वो कपड़े उठाती है और लेकर आती, कहती है कि ये रश्मि के कपड़े हैं, जैसे तुम मुझ पर चढ़ रहे थे इस चीज़ को लेकर, तो वैसे जाकर रश्मि को भी बोलो। तो यहाँ पर माहिरा जो है वो कहती है कि देख जो चीज़ गलत है वो गलत सभी के लिए है, तो तू जाके रश्मि से बोल इस चीज़ को। यहाँ पर फिर पारस आता है और मजाक की तौर पर रश्मि से ये चीज़ कहता है कि अपने कपड़े जो है वो तय करके रखा करो, ऐसे बोलता है कि मतलब उसको बुरा भी ना लगे। यहाँ पर सिड, सना, आसिम, आरती और साथ में शेफाली जो है वो बैठे हुए होते हैं, और यहाँ पर बात करती है सना कि जब वो रश्मि के कपड़ों वाली बात तो बोल रही थी, आरती से कहती है सना, तो ये सिद्धार्थ जो है इसका मुंह जो है खुश हो गया था।
और जब रश्मि की बुराई होती है तो उसको बहुत मज़ा आता है। तो यहाँ पर जो है सिड सना को घूरते हैं और कहते हैं कि हाँ तुझे ये चीज़ ज़्यादा पता है। फिर सना कहती है शेफाली के लिए कि जो भी हो लेकिन ये अपना स्टैंड लेती है, ये बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर शेफाली कहती है सिद्धार्थ को कि ये कह रहा था कि मेरा कोई स्टैंड ही नहीं है। तो यहाँ पर भी सिड जो है सना को घूरते ही जा रहे थे। सना जो भी बात बोल रही थी सिड बस उसको घूर रहे थे। यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बोल रहे थे, खाली सना को देख रहे थे और मुस्कुरा रहे थे। फिर उसके बाद जो है आगे सिडनाज का मोमेंट होता है साथ में, और यहाँ पर बहुत क्यूट फनी मोमेंट इनका बनता है। यहाँ पर सना कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या जानना चाहते हो, तो सिड कहते हैं कुछ नहीं, ये मेरे लिए सब बेकार है। सना कहती है तुम मुझे टॉलरेट क्यों नहीं कर पाते, तो सिड कहते हैं कि क्योंकि टॉलरेट करने के लिए टू मच हो। सना कहती है कि टू मच मेरी बॉडी साइज़ का, तो यहाँ पर सिर्फ कहते हैं कि साइज़ जनरली जो है। तो यहाँ पर सना फिर कहती है कि तो मैं अपना वेट जो है लूज़ करूँगी, जो मैंने खा लिया बस रात को नहीं खाऊँगी। सिड कहते हैं कि आई एम श्योर तुमने अपने दांत में कुछ फूड जो है वो बचा कर रखा होगा बाद में खाने के लिए। सना कहती है नो और हंसने लगती है। खाना खाने के बाद मैं अपने फेस को मुंह को धोने के लिए नहीं जाना चाहती, मैं बहुत लेज़ी हूँ। इस तरह की चीज़ जो है सना कहती दिखाई दी है। सिड कहते हैं इट्स सो बोरिंग, जिसने कहा ये रूल है। फूड्स जो हैं तुम्हारे हाथ में होते हैं, उसे स्मेल करना ये फ़न है, लेकिन लोग समझते ही नहीं। फिर सना कहती है कि तुम और कुछ जानना चाहते हो, तो सिड कहते हैं कि नहीं। तो सना कहती है फिर मैं यहाँ से जा रही हूँ। तो सिद्धार्थ कहते हैं ओके। यहाँ पर सिडनाज इंग्लिश में बात करते हैं, लेकिन मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है। आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।